अखिलेश यादव ने सिर्फ यही काम किया कि आप बैठिए, चोरी चमारी सीखिए, हम 1000 रुपए दे रहे, 2 दिन दारू पीजिए और बहनों और माओ को छेड़िए। किसी भी सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो स्टेटमेंट दे तो सही दे। उन्होंने क्या कहा, लड़के हैं बहन जाते हैं। ये जितनी योजनाएं हैं अखिलेश यादव जी के समय की देन है, इन्होंने पूरा करके फीता काटा। कई ऐसी चीजें हैं, आप लखनऊ चले जाइए, आप क्रिकेट स्टेडियम किसकी देन है? भाई अब जवाब जब सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हित काटने वाली सरकार बता जहाँ नहीं, पहले बेरोजगारी की जो इनका जवाब इन्होंने दिया, उसके बाद जब विशेष वर्ग और विशेष जाति के उन्नति के लिए बात की जाती है, वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव सबसे पहले आते हैं। जब पीसीएस, यूपीपीएससी जैसा आयोग जब करप्शन के एकदम धुआं हो रहा होता है, जब मतलब पूरी की पूरी सीटें एक ही विशेष जाति को दे दी जाती है, इंटरव्यू का जब आरटीआई के माध्यम से मांगा जाता है, तब उस समय समझ में आता है कि करप्शन क्या है। खुलेआम हर वैकेंसी में पूरा का पूरा सारी सीटें, चाहे वो कोई भी आयोग हो, पूर्णतः जब भ्रष्टाचार की चरम पराकाष्ठा हो जाती है, जब पूरा का पूरा राजनीतिक दम में चूर सारी सीटें बेच ली जाती हैं। अगर आज कम से कम मैं कह रहा हूं कि आज आम आदमी और आम व्यक्ति के पास, एक योग्य व्यक्ति के पास उसका हक पहुंच रहा है, तो इसमें क्या गलत है? अगर योगी जी ने कोई कहना नहीं किया, भाई हो सकता है उसका हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि विश्व के अगर किसी भी कोने में अन्याय होता है, संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था को चुनौती होती है। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कोई अपना काम नहीं किया, इनको 5 काम योगी के ऐसे बता दो जो अपने 5 काम बता दीजिए आप। सबसे पहला, बिल्कुल 5 काम। सबसे पहले गरीबी पे प्रहार, उनका सबसे बड़ी योजना जो अभी चली है, ये मतलब श्रमिकों के लिए गरीबी पर प्रहार। आज आपके देश के 67% व्यक्तियों को खाना मिल रहा है, अरे आपको नहीं मिल रहा है, खुलेआम सब कुछ मिल रहा है। दूसरी चीज बिल्कुल, हाँ, इतना बड़ा बिल्कुल हमको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। मैं बात कितना मिल रहा है बताइए। रही बात चिकित्सा, रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आज 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। 75 एक सेकंड बाद देखिए, मैं आपकी बात सुना हूँ पूरी, मेरी बात पूरी सुनिए। 75 जिलों में आज मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जा चुकी है, और आपके प्रत्येक जिले में एक सस्ती और सही सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में मिल सके, इसके लिए बहुत ही अच्छा काम सरकार ने किया है। आज आपके यहाँ रायबरेली एम्स, गोरखपुर एम्स जैसे चालू हो चुके हैं। आपके यहाँ चिकित्सा की बात, मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें आम जन तक पूर्ण योजना से पहुँच रही है। और जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत हित है, वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं ये हट जाए, और व्यक्तिगत किसी कास्ट का, किसी धर्म का हो सकता उत्थान हो, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिसका सर्वधर्म समभाव और सभी के लिए सारे चिकित्सा के माननीय चिकित्सा मंत्री हमारे शहर पश्चिमी के विधायक हैं, और बता दें कि इलाहाबाद में कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं। आप उनकी चिकित्सा के और शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक भी सरकारी कॉलेज खुला हो इलाहाबाद में बता दें, प्रयागराज में या कौशाम्बी में कहीं भी अगर एक चिकित्सा खोज ले। आज हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, लोग कोरोना में मर गए बिना ऑक्सीजन के, और ये निकम्मी सरकार बताई कि बिना ऑक्सीजन कोई ऑक्सीजन के मरा है। ऑक्सीजन हर जगह उपलब्धि, क्या आपको पता नहीं है? अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कोरोना में पूरी तरीके से सरकार फेल थी, ना शिक्षा की बात करती, ना रोजगार की बात करती भाजपा सरकार। मुझे आप लोग जिन्होंने कहा है, मुझे वो इस चीज का जवाब देंगे, क्या इससे पहले कभी इतनी बड़ी महामारी का सामना किसी सरकार ने किया? नहीं किया। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस समय इतनी बड़ी कोविड जैसी महामारी आई, मोदी जी, योगी जी की कितनी सुविधाएं, कितनी चीजें जो वो कर सकते थे। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, हमारे देश की, हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या जितनी है, शायद विश्व में किसी देश की नहीं होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छे से वो करा, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो कहने वालों को कहने दीजिए, योगी जी, मोदी जी हमेशा रहेंगे आगे, और हम हमारा ये पहला धर्म है, ये समझ लीजिए। अगर हम हिंदू हैं तो अपने हिंदुत्व की रक्षा करना, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें योगी जी, मोदी जी को फिर लाना पड़ेगा। जय श्री राम। ये सरकार 15 लाख से शुरू हुई थी। मैं आपका सवाल, हिंदू मुसलमान पे फिर मैं आपका सवाल लेके जा रहा हूँ। 15 लाख का सपना दिखाया था इन्होंने, 15 लाख का सपना दिखाया था।
15 लाख का सपना दिखाया था, 2 करोड़ नौकरियों का सपना दिखाया था, 15 पैसा किसी खाता नहीं। ये 15 लाख पे 5 किलो चने पे आ गए हैं। आप हमें ये बताएंगे, आप हमें एक चीज बताएंगे, पिछली सरकारों ने आपको क्या दिया? पिछली सरकारों ने क्या दिया? पिछली सरकारों ने रोजगार दिया। क्या रोजगार? एक सेकंड, एक मिनट, अगर आप सुन रहे रोजगार था, बेरोजगारी ऐसे नहीं होता। पिछली सरकारों ने सिर्फ बेरोजगारियों को 1000 रुपए दे करके और बेरोजगार बनाने की कोशिश करी। अखिलेश यादव ने सिर्फ यही काम किया कि आप बैठिए, चोरी चमारी सीखिए, हम 1000 रुपए दे रहे, 2 दिन दारू पीजिए और बहनों और माओ को छेड़िए, सिर्फ यही काम। बिल्कुल नहीं, अरे मजाक नहीं, आप गलत मुद्दे पे मत जाइए, आप गलत मुद्दे पे मत जाइए। रोजगार नहीं दे पा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है। फांस अखिलेश सरकार थी, ये समझ लीजिए। अगर 1000 दिया है तो कोई भी किसी का नहीं, आदमी अपने हक से। मैं भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1000 रुपए में आपके घर का कितने दिन का राशन आया? की बात नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी हो सकती है। 1000 रुपए में आप पढ़ लेते? आप क्या 1000 का सिलेंडर हो गया है, उस समय 400 का सिलेंडर। आप महंगाई पे बात, आप विकास नहीं देख रहे, आप विकास नहीं देख रहे। तो भी देंगे। अगर 2000 का भी सिलेंडर होगा, 500 लीटर भी होगा अगर पेट्रोल, तो भी देंगे योगी जी को वोट। ये हत्याओं की बात करते हैं, निर्भया कांड हुआ था, कौन था उस समय? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। जो चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, बात सुनिए, चुप रहिए। अरे एक सेकेंड, दिल्ली में, अरे एक मिनट, आई एग्री विद यू, लेकिन एक सेकेंड, किसी भी सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो स्टेटमेंट दे तो सही दे। उन्होंने क्या कहा? लड़के हैं बहन जाते हैं। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे नहीं बोलते। मैं ये पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अगर उनकी बहनों के साथ हुआ होता तो वो क्या जवाब देते? मुझे ये बताएं। सबसे बड़ी चीज क्या है? गुंडागर्दी खत्म हुई। सबसे बड़ी चीज, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। थाने गया आदमी, फोन आ गया, किसके आदमी? अखिलेश के आदमी हो। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सबकी फटी हुई है। जय श्री राम, सब हिल गए हैं। मोदी जी के आने तो सब हिल गए हैं। सफा होगी, सफा। अखिलेश यादव भी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। नहीं, वो तो उनके पिताजी भी साबित कर दिए कि मैं हिंदू हूँ। उनके पिताजी भी कर चुके हैं। वो कैसे साबित कर दिए? हाँ, कार सेवक पे गोली चलाने का इतना बड़ा श्रेय उनके हाथ में है। वो और किसी में था? हाँ, अभी मेले में अगर ये राम मंदिर में इनकी पार्टी से 1 रुपए चंदा मिला, आप कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हम जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने। किस लिए आप जाएंगे? आपको अरे आपको चंदा भी काट देना था, 100 रुपए काट देते, 101। इतनी बड़ी पार्टी है, आपके भाई के पास जितनी बड़ी कार है यूपी में 3-4 लोगों के पास है, तो 101 रुपए काट देते, शर्म की बात न होती आपके लिए? चंदा काटना, उन्होंने घोटाले तक का आरोप लगा दिया। राम भूमि ट्रस्ट में जितने पैसे, जी बिल्कुल, आप साबित करके दिखाइए कहाँ ये मान लीजिए भाजपा सरकार में हिंदू क्या हर वर्ग सुरक्षित है, हर धर्म जात सब कुछ सुरक्षित, सबका विकास हो रहा है। विकास में कोई कमी नहीं है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने फ्री में राशन नहीं बंटवाया है। रही बात स्वास्थ्य की, कोरोना टाइम में बड़ा से बड़ा देश जो स्वास्थ्य में नंबर टॉप 5 में रैंकिंग में, तो वो सब बिछड़ गए। लेकिन भारत जो इतना नीचे था उसने बहुत अच्छा काम किया, काबिल तारीफ काम किया। मौत स्वाभाविक थी, होनी थी, हो गई, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया, अपनी लेवल पे काफी अच्छा काम किया। इस बात से नहीं डिनाई किया जा सकता। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए भाई, आलोचक होना भी जरूरी है। आलोचक से क्या होता है ना, आदमी अपना काम के स्तर और बढ़ा देता है। आलोचना होना भी जरूरी है। काम तो अच्छा हो रहा है, सब देख रहे, जनता देख रही है। रही बात 2022 में, आना योगी है, आना भाजपा है, बाकी उपयोगी हाँ, योगी उपयोगी है। उनके कहने से तो हमेशा विरोध किए हैं। विपक्ष का परिभाषा क्या है? विरोध करना, यही परिभाषा उनका है। कभी अच्छे कार्य किए हैं। मोदी शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे काम कर रहे हैं। आते ही मान सबसे पहले VIP कोटा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। जो सू सा लेके चलते थे, यहाँ खड़े हुए हैं, बच्चा बीमार है, पहला काम 15-15 हजार कार्ड फर्जी बनाए रहते थे। किसका है? फलाने भतीजा है वो,
200 यूनिट कार्ड बांटते नहीं थे, बाकी सब ब्लैक कर देते थे। कहाँ के मोदी वो अखिलेश जी की सरकार है, ये कभी नहीं आएंगे। गए ये अब मुलायम सिंह यादव, मुलायम भी हैं, सिंह भी हैं, यादव भी हैं, हर मोदी, घर घर मोदी। एक काम नहीं किया मोदी जी ने, देश को बना दिया। बहुत काम गिनाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे, आप थक जाएंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए हम उपयोगी हैं। वो कह रहे हैं ना, वो तो कहेंगे। सिर्फ वही कह रहे हैं, जनता नहीं जमानत गई उनको, ये माफिया राज। ओफो, यहाँ बच्चियाँ आती थी, हाँ खड़े होकर के वहाँ चबूतरे पर कट्टा लहराते थे माफिया लोग। आज माफिया कहाँ है? अपने जगह पर गए, जहाँ उनको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच गए वो, और अब वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। अच्छे कार्य करें ना विपक्ष, जो भी मोदी काम करते हैं सब उनका विरोधी है वो। आप जो ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जब गुंडे सत्ता में बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, तो गुंडागर्दी करेगा कौन? वो भाजपा वालों को गुंडा बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये बिल्कुल सही नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुंडा को सत्यानाश करने वाले कौन होगा? कौन होगा? अच्छे लोग होंगे, तभी सत्यानाश होगा गुंडे लोग का। ये अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तभी चल रहा है ये राज। देखिए आप एक कोई मेला देख लीजिए आप, कभी देखने में मिला है आपको? कितना बदलाव है आज के यहाँ जब कुंभ? बहुत बदलाव जी, श्रीमान जी, बहुत बदलाव है। हाँ, और जी हाँ, अखिलेश यादव कहते हैं कि आज हम भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं, मंदिर भी खूब जा रहे हैं। वो टोटी वाले हैं, वो टोटी वाले हैं, टोटी 2-2 लाख की टोटी लगाए हुए थे, हमने खोले ही नहीं है। फिर खोले नहीं तो गायब कहाँ से हो गया? 2 लाख की टोटी आज लगाया कोई? तो ये सब क्या करोगे आप? फवारा ले आके रखे हैं, बताइए। सुरक्षित है, वो सारी जनता सुरक्षित है भाजपा के राज में। और भाजपा के राज में घूसखोरी बिल्कुल नहीं हो रही है। जो किसी अधिकारी को हर जगह जाए पैसा देना पड़ता था, अब कोई घूस नहीं मांगता है। सबसे बड़ी सुरक्षा इस बात की है। हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, इसलिए योगी सरकार ही दोबारा आनी चाहिए, क्योंकि कोई घूस लेने से डरता है। अब जानते हैं कि हमारी भी कोई बात सुनेगा। और दूसरी बात, सभी अधिकारियों के नंबर जो ऑनलाइन है वो लगते हैं, उस पर फोन उठता है, उस पर कार्रवाई भी होती है। पहले ऐसा नहीं था। सरकारी नंबर जितने भी टोल फ्री नंबर हैं वो कोई अधिकारी नंबर लगते नहीं थे, अधिकारी फोन में नहीं उठाते थे। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है इस पे भी इल्म हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इस बार भाजपा ही आएगी, सभी लोग प्रसन्न है। बहुत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं मिली। लोगों को आवास मिला है फ्री में। पहले आवास जब मुलायम सिंह सरकार में जब आवास मिलता था या मायावती जी के समय में आवास मिलता था, उस समय आवास के लिए जो फॉर्म भरे जाते थे उसमें 50-10 हज़ार रुपए घूस दिए जाते थे, जिनके द्वारा आवास का फॉर्म भरा जाता था, तभी उनके नाम से आवास स्वीकृत होता था। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो आप ऑनलाइन आवास के अप्लाई करते हैं, 1 रुपये पैसा नहीं देना पड़ता है। यहाँ तक कि उसके साथ में जो फॉर्म होता है उसमें एक नंबर लिखा होता है कि यदि आपसे कोई घूस मांगता है तो उस नंबर पे आप कॉल करें, इस कंप्लेन करें, तो आप जो काम हो रहा है फ्री में हो रहे हैं। उसकी किसी सरकारी काम के पीछे आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था। नेता है भाजपा के, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गाय और गंगा की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है क्या? गाय और गंगा की राजनीति क्या है? हमारी माता गौ माता है, तो हम माता को मानेंगे नहीं क्या? इसमें राजनीति की क्या बात है? उनको लगता है गौ माता की रक्षा नहीं होनी चाहिए, रक्षा हर युग में हो रही थी, तो उन्हें करें, उनको नहीं लगता है। लेकिन जो हिंदू है तो गौ माता को माता मानता है, उनकी रक्षा करेगा। हर एक हिंदू को धर्म है, करना चाहिए। हम हिंदू हैं, उस चीज को मानते हैं, हम करते हैं, गौ माता को माता मानते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि बहरूपिया सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव कुछ भी कहे, बहुरूपिया कहे, लेकिन जनता तो जानती है ना, जिसको सुख मिलता है, जिसको सुरक्षा मिलती है। अब 100 करोड़ का फुहारा है वो, 100 करोड़ का फवारा है, चलेगा तो 2 करोड़ का महीने का बिजली का बिल आएगा। अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव जी, तो वो तो कहते हैं कि हमने विकास किया है। ये विकास है, ये विकास है कि विनाश है? राम मंदिर विकास नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर भी तो उनको विकास करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मंदिर से विकास होगा, मंदिर से विकास होगा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल या कॉलेज बन जाता तो कहाँ पे? अयोध्या या काशी की, जहाँ की बात करें, जहाँ मंदिर होना चाहिए वहाँ मंदिर होना चाहिए। देखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बना रहना चाहिए। इसे हम लोग खोना नहीं चाहते। अगर इससे मतलब कोई अटैक करेगा, इस पे कुछ गलत बोलेगा, उसे हम लोग नहीं लाएंगे। बस अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता का जन समर्थन इस बार हमारे साथ। ना विकास बस कुछ लोग हैं जो मतलब
जो उनके मतलब सहयोगी हैं, बस ऐसे पैसे वाले हैं। भाई भतीजावाद है, समाजवाद मतलब समाजवाद उनके अंदर मतलब पार्टी का नाम है, लेकिन समाजवाद उनके अंदर नहीं है। भाई भतीजावाद है बस। अखिलेश कह रहे हैं कि जातिवाद, सबसे बड़ा जातिवाद है अखिलेश यादव की सरकार में।